हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों हैं? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हूँ, तो उन वीडियोज़ को जरूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, तो इसका राइट आंसर सभी बच्चों को बताना है। और ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि इतना इतना और इतना और इतना ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक है। तो एक्स और वाई का मान आपको बताना है। ठीक है, एक्स और वाई का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, पहला नंबर, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका कुछ नियम समझिए। ठीक है, क्या है? जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका कुछ नियम समझिए। वो नियम क्या है? कुछ इस प्रकार समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक, तो इसमें जो आपका विकर्ण होता है, क्या होता है? जो आपका विकर्ण होता है, जो आपका दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो विकर्ण हो गए और ये 90 डिग्री पर काटता है। ठीक है, ये जो विकर्ण होगा समांतर चतुर्भुज का, वो हमेशा 90 डिग्री पर काटेगा। और जैसे ए और वी है और ओ है। ठीक है, तो क्या होगा आपका ए ओ बराबर ओ वी होगा, क्योंकि दोनों जो विकर्ण होंगे वो ना आधे आधे पर कटेंगे। ठीक है, दोनों विकर्ण क्या होंगे? अपने में आधे आधे कटेंगे। मतलब कैसे? यहाँ पर देखो, दोनों पक्ष बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देख लो, देखो ये पक्ष और ये पक्ष बराबर होगा और ये पक्ष। ठीक है, ये दोनों पक्ष बराबर होंगे, बराबर काटेंगे। ठीक है, जो ये बिंदु है, ये दोनों विकर्णों को क्या करते हैं? बराबर बिंदु पर काटते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में आ गया तो ये सवाल लग गया, समझ जाओ इस सवाल में अब कुछ दम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समांतर चतुर्भुज। चलिए समांतर चतुर्भुज एक बार बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये रहा समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ पर कुछ नाम दे दीजिए। क्या दे दीजिए? यहाँ पर ए बिंदु दे दीजिए, वी बिंदु दे दीजिए, सी दे दीजिए, डी दे दीजिए। ठीक है, ए बिंदु कितना है? 1,2। ठीक है, क्या है? 1,2। वी बिंदु कितना है? 4,y है। क्या है? 4,y है। और सी बिंदु कितना है? x,6 है। क्या है? x,6 है। उसके बाद डी बिंदु क्या है? 3,5 है। ये तो आपको आ गया। ठीक है, इतना चीज़ें तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ और करना है। देखो क्या, यहाँ पर एक विकर्ण खींच देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? विकर्ण खींच देंगे। और विकर्ण का अब आपको बताना है। विकर्ण का अगर आपने निर्देशांक बता दिया तो आपका सवाल लग गया, समझ लो। अब निर्देशांक कैसे बताओगे? अब देखो, इसका निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। जो बीच वाला है ना, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे? आपने सुना है कोई एक रेखा है, एक रेखा के अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र होता है x1 + x2/2 हो जाता है x वाले के लिए। ठीक है, और जब y वाला निकालेंगे तो y1 + y2 और /2 हो जाता है। ठीक है, ये आपका निर्देशांक होता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो? इस और इससे, बी और डी से आप x का मान निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x1 पता है और x2 पता है, और दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। ठीक है, क्या होगा? दोनों को जोड़ना है, तो x1 + x2/2 हो जाता है। तो बताओ x1 कितना है? x1 आपको 4 दिया गया है। क्या दिया गया है? x1 4 दिया गया है। और x2 क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। ठीक है, दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे तो x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका निर्देशांक x बराबर क्या आ जाएगा? ओ का निर्देशांक हो जाएगा 7/2। ठीक है, एक हो जाएगा 7/2। अब y का किससे किससे निकालेंगे? ए वाले से और सी वाले से। ठीक है, अब देखो y का मान कितना दिया गया है? y1 का मान 2 दिया गया है, y2 का मान कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 6 और /2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 और 6 कितना होगा? 8/2 मतलब 4। आपका y का निर्देशांक कितना हो जाएगा? y का निर्देशांक 4 हो जाएगा। तो ओ जो आया है आपका, ओ आया है 7/2 और कामा 4। क्या आया है? 7/2 कामा 4 आया है ओ बराबर। ठीक है, कितना आया है? ओ बराबर 7/2 कामा 4। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7/2
कामा 4, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको x और y का मान निकालना है। तो x y का मान निकालने के लिए आपको सिंपल एक रेखा ले लेना है। एक रेखा क्या ले लेना है, b क्या ले लेना है, d और v एक रेखा ले लेना है। तो यहाँ से आप लोग y का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपने सुना है, ये y ले लीजिए, ये y ले लीजिए, y बराबर y1 प्लस y2। अब देखो y1 कितना हो जाएगा आपका, y1 कितना हो जाएगा, y1 आपको निकालना है, यहाँ से y निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, y1 आपको निकालना है। ठीक, ऐसे पहले ये चतुर्भुज बना लीजिए। अब यहाँ पर देखो आपको दिया क्या गया है, y1 दिया गया है और y2 दिया गया है। ठीक है, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y का मान भी आपको दिया गया है 4। कितना दिया गया है, y का मान दिया गया है 4। तो सिंपल है, y का मान 4 रख दीजिए। चलिए y का मान 4 रख दिए, y1 के स्थान पर y है और y2 के स्थान पर 5 है और y2 होता है। तो यहाँ पर जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ गया और यहाँ पर y प्लस 5 हो जाएगा। जब इस तरफ 5 घटाएंगे क्या होगा, जब 5 को घटाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y बराबर जिसमें 3 होगा बस वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो y बराबर इसी में 3 है, तो आप लोग इसी में 3 है, तो इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, मैंने आपको इसे समझाने का बहुत प्रयास किया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों को जरूर से ज़रूर आप लोग लगाइएगा। ठीक, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस का आपको बताना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस का जवाब कैसे बताओगे, देखो क्या दिया गया है, आपको दिया गया है बिंदु, यदि बिंदु इतना 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 तो किसी समबाहु त्रिभुज का निर्देशांक हो तो क्या मान होगा। अगर के यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है, किसी समबाहु त्रिभुज का मान हो तो यहाँ पर आपको बताना क्या है कि जो समबाहु त्रिभुज का निर्देशांक होगा। अब समबाहु त्रिभुज का निर्देशांक, अब समबाहु त्रिभुज का जो नियतांक वो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसको पहचानने के लिए आपको कुछ नया नियम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा नियम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में तो एक चीज़ तो आपने सुना ही होगा, क्या सुने हो, क्योंकि तीनों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों भुजाओं का निर्देशांक भी बराबर होना चाहिए। जैसे अगर ए का निर्देशांक 1 और 1 है तो ये दोनों बराबर है कि नहीं, पहला नंबर ये देखो, ये दोनों बराबर है कि नहीं, है ना। उसके बाद अगर b का निर्देशांक यहाँ पर क्या दिया गया है, -1 और -1 दिया गया है। ठीक है, तो ये भी -1 बराबर है कि नहीं। अगर c का निर्देशांक अगर आपको दे दिया गया -√3 तो k के स्थान पर कौन सा चीज़ होगा, अब आपको बताना है k के स्थान पर क्या होगा, वही चीज़ होगा जो -√3 है, यही -√3 होगा। क्योंकि आप लोग देखते हो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी जो भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं, उसकी जो भुजाएं होती हैं ना वो बराबर होती हैं। ठीक है, क्या होंगी, वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। ठीक, या अगर आप लोग इस चीज़ को लगाना चाहते हैं तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो पहले इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए, ए और बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। चलिए ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला होता है ए वी बराबर क्या होता है, √x1 - x2। ठीक है, क्या होगा, x1 - x2 हो जाएगा। तो x2 कितना है आपको, -1 दिया गया है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, फिर y1 - y2 होता है, क्या होता है, y1 - y2। y1 कितना है, 1 है और y2 कितना है, -1, तो -1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 2 4 और यहाँ पर क्या आ गया, 4। ठीक है, कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 हो गया, 8 आ गया। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, ए वी बराबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी बराबर कितना आ गया, ए बी बराबर 2√2। तो अगर 2√2 इन दोनों के बीच की दूरी आ जाए या इन दोनों के बीच की दूरी होगा बराबर, ठीक है, तीनों की दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सिंपल है, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो अगर ए और सी के बीच की दूरी निकालना है, ए और सी के बीच की दूरी निकालना है तो अंडर रूट होगा, अंडर रूट क्या होगा,
x1 कितना है, ये 1 है, और x2 कितना है, माइनस में लगेगा, x2 कितना है, √3 है, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए और इसके पूरे का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में। उसके बाद क्या है आपका 1 और माइनस में y1, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो AC बराबर, मैंने आपको बताया ना कि सभी दूरियां बराबर होती हैं, तो 2√2 क्या होगा, 2√2 ये आपका दूरी है, ठीक है, उस दूरी क्योंकि सभी का बराबर होगा। अब यहाँ से देखो इसका जब 1 और अंडर रूट क्या है, -3 है, तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 + √3 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा -k²। क्या होगा, -k², या आप लोग यहाँ पर इसे कुछ मत कीजिए, ठीक है, इस पर कुछ मत कीजिए, ये अंडर रूट हटा दीजिए। आप लोग अंडर रूट हटाएंगे और जब अंडर रूट हटाएंगे तो इस तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, अंडर रूट हटाकर, तो 1 + √3 हो जाएगा और यहाँ पर +1 - k का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 1 + √3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, k² हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, -2k, ठीक है, क्या हो जाएगा, -2k। अब यहाँ पर आपको k का मान निकालना है, तो जो मान आएगा आप लोग यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। जो भी समीकरण बनेगा आप लोग समीकरण बनाकर k का मान निकाल लीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और आंसर आपका आने वाला है ये, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पर ट्रिक भी बता दिया था और यहाँ पर इसे लॉन्ग मेथड भी बता दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको लगाना है लॉन्ग मेथड में भी और शॉर्ट मेथड में भी, ठीक है। गुणा भाग तो आपको करना है, गुणनखंड आपको करना है। अगर आप लोग गुणनखंड कर लोगे तो आपके लिए सही है, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया था, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। इस क्वेश्चंस का जवाब बताइए आप लोग। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस के बारे में आपको बताना है। तो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो, पहले पढ़ो ध्यान से। क्या कह रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका केंद्र इतना और बिंदु इतना से होकर जाता है। जो केंद्र, मान लीजिए कोई वृत्त है, चलिए ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है, और उसका केंद्र ये है, ठीक है। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ठीक है। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा कितनी है, पहला नंबर केंद्र का 1,2 है, उसके बाद ये क्या है 4,6 है, ठीक है, ये है होकर जाने वाली, ठीक है। बिंदु इतना से होकर जाती है, ठीक है, बिंदु इतना से, कोई बिंदु है जो परिधि पर है, ठीक है। तो पहला नंबर इसका क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो पहला नंबर इन दोनों बीच की दूरी निकाल लो। अगर त्रिज्या निकल जाएगा तो आपका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मान लो a और ये मान लो v, तो यहाँ पर ए बी वी के बीच में दूरी निकालना है, ए वी के बीच में दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या होगा, √x1 - x1 कितना होगा, x1 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, और x2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। वो सूत्र में ही होता है, ठीक है। चलिए मैं सूत्र भी लिख दे रहा हूँ वरना आपको दिक्कत होगा। x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये दूरी निकालने का फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x1 कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, x2 कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में y1 कितना दिया गया है, y1 2 दिया गया है, y2 कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर आएगा कितना, देखो यहाँ पर -3 आएगा, -3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा आपका -4 आएगा, -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और 4 चौक 16, √16 9, 16 9 कितना होता है, 25 होता है, कितना होता है 25 होता है, ठीक है। 16 9 25 होता है, और 25 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। तो ए बी बराबर आपका कितना आ गया, ए बी बराबर 5 आ गया। और ए बी क्या था, त्रिज्या था वृत्त का, क्या था, त्रिज्या था। ए बी बराबर 5 आ गया, ठीक है। ए बी क्या था, त्रिज्या था, क्या था, त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या थी। और जब आपको वृत्त की त्रिज्या पता चल गया तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वृत्त, ठीक है, सर्किल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, ये एरिया आपका सर्किल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देखो क्या होगा, πr², क्या होता है, πr²। अगर एरिया ऑफ सर्किल मान लीजिए, एरिया ऑफ सर्किल मान लीजिए क्या होता है, πr²,
आर स्क्वायर, और आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान 5 दिया गया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा पाई, और इंटू में 25 कितना आएगा 25 पाई। 25 पाई इज राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही गया, 25 पाई, सी वाला ऑप्शन। कितने बच्चों के क्वेश्चंस आसानी से समझ में आया। पहले नंबर आपको क्या करना था, दूरी निकाल लेना था, और आसानी से अगर आप लोग दूरी निकाल लेते तो आपका सिलेबस, आपका ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होती। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। आपके सामने फिर से आ गया, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो कैसे इसके बीच की दूरी निकालोगे, तो सिंपल है, उसी फार्मूले से हमें इसके बीच की दूरी निकाल लेना है। सिंपल यहाँ पर बीच की दूरी का है। ठीक है, उसके बाद आपको लगा कर दिखाते हैं। देखो यहाँ पर मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बस इसी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर मैंने आपको बताया x1 माइनस x2। तो x1 कितना है आपका, x1 साइन ए साइन थीटा, क्या है ए साइन थीटा। चलिए ए साइन थीटा माइनस में क्या है आपका x2 कितना है ए कॉस थीटा, क्या है ए कॉस थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर, उसके बाद प्लस में क्या आएगा आपका, उसके बाद क्या y1 कितना है, y1 ए कॉस थीटा है। ठीक है, कितना है ए कॉस थीटा। ठीक, माइनस उसके बाद क्या है y2 कितना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, इसका स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेना है और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस में प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। उसके बाद आपका आएगा प्लस, ठीक है क्या आएगा टू आएगा। उसके बाद देखो क्या आएगा, अब सिंपल है यहाँ पर 2 ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। पहला नंबर मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ को नहीं बताता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए एक बार। ठीक है, और प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इन दोनों को कर दीजिए, उसके बाद आइए मैं यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है आपको, अब देखो इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो आप बताइए यहाँ पर क्या बचेगा, 2a स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ये चीज़ बचेगा कि नहीं, 2ab स्क्वायर बचेगा कि नहीं, बस यही चीज़ आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको इतना आसान क्यों बता दिया, अगर इस रूप में है कोई चीज़ इस रूप में है तो आपको इस रूप में लिखने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस रूप में लिखने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर कहा कि अगर ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हो तो आप में आता क्या है, ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, क्या है माइनस नहीं है प्लस में है। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर लगेगा ऑलरेडी। ठीक है, ए कॉस थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लगेगा, प्लस में क्या होगा आपका ए कॉस थीटा, फिर प्लस में साइन थीटा, ए साइन थीटा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपका इसी के रूप में आएगा 2a। ए क्या है आपका, ए है इसका स्क्वायर 2ab। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, चलिए इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, प्लस में क्या आएगा आपका, प्लस में आएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर दिए, बस सिंपल है, बस इसी पर आपको लगा लेना था। मैंने आपको उसे समझाने का पर्पज़ यही था, उस सवाल को समझाने का पर्पज़ यही था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा एक। अब यहाँ पर बचेगा क्या आपका, यहाँ पर ए बी बराबर बचेगा 2a स्क्वायर, क्या बचेगा 2a स्क्वायर, वो भी
अंडर रूट में। क्या बचेगा? वो भी अंडर रूट में। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 2 अंडर रूट ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। मैंने आपको उस चीज़ को समझाने का पर्पज़ ये था कि आप लोग इतना शॉर्टली बनाओ। आप क्वेश्चंस को खुद शॉर्टली जब बनाओगे तभी समझना कि सिलेक्शन होगा मेरा। ठीक है, चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को बताता हूँ। अब यहाँ पर संरेखीय क्या होता है? संरेखीय होता है अगर ये आपको बिंदु दिया गया है, 3 बिंदु दिया होगा, उसको संरेखीय कैसे प्रूव करना है। अगर 3 बिंदु दिया गया है तो उसे संरेखीय कैसे प्रूव करना है। कोई भी त्रिभुज के मतलब त्रिभुज का 3 बिंदु दे दिया जाता है तो आपको त्रिभुज का से क्षेत्रफल क्या दिखाना होता है? 0 दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, उसे 0 दिखाना होता है, बस संरेखीय प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर संरेखीय है तो एक्स वाई का मान क्या होगा, इसे आप लोगों को बताना है। तो सिंपल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखा दीजिए। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका सूत्र बहुत बड़ा है, याद करोगे तो आप ही फंस जाओगे, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगा तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? पहला नंबर पूरा लकीर खींच लेना है। ठीक है, खींच लेना है, तब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ये 0 हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है? देखो, आपको पहले पहला वाला लिख लेना है। क्या लिख लेना है? पहला वाला x0। ठीक है, फिर से आपको क्या लिख लेना है? फिर से आपको इस वाले को लिख लेना है। ठीक है, सिंपल आप लोग ऐसे लिखते जाइए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? इस वाले को भी लिख लेना है, और जो ऊपर एक बार लिखे हो फिर से उसको लिख लेना है। ठीक है, बस अब आपका काम यहाँ से समाप्त हो गया। अब इतना चीज़ कर लिए। अब आपको करना क्या है? सिंपल समझो, पहला नंबर इसका और इसका गुना करना है। ठीक है, तिरछा गुना करिए। तिरछा किस तरफ? इस तरफ लेकर आइए, गुना करिए। ठीक है, x और y का गुना करेंगे। चलिए, x और y का गुना करके यहाँ पर लिख दीजिए, x और y हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है? प्लस लगाना है। फिर से इसका गुना करना है, 0 और 1 का गुना करना है। चलिए, तिरछा गुना करके लिखिए। ठीक है, 0 और 1 का गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर से तिरछा गुना करना है। ठीक है, अब तिरछा गुना करिए तो क्या हो गया आपका? 0, 1 और 0 होगा। तो 1 और 0 का जब गुना करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस लगा देना है, माइनस खुद से लगाना है। अब उल्टा चलना है ना, तो माइनस लगाना है। अब यहाँ पर देखो, x और 1 का गुना करेंगे, फिर नीचे से शुरू करो, x से शुरू करो, 1 में गुणा करो, तो क्या होगा? x और 1 का गुना करेंगे तो x आ जाएगा। फिर 1 और y का गुना करेंगे, 1 और y का गुना करोगे तो क्या आएगा आपका? फिर से इसका कलर बदल दे रहा हूँ वरना आप लोग भटक जाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, जब इसका गुना करोगे, देखो अब यहाँ पर 1 और x और 1 का गुना करना है तो x हो जाएगा। ठीक है, 1 और y का गुना करना है तो क्या हो जाएगा? y। प्लस लगाइए यहाँ पर। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आपको 0 और 0 का गुना करना है तो 0 और 0 का गुना करोगे तो 0 आएगा। और ऑलरेडी आपको 0 बराबर दिया गया था। क्या दिया था? ऑलरेडी आपको 0 बराबर दिया गया था। बस अब इसी को सिंपल कर देना है, बस आपका क्षेत्रफल निकल आया और x और y का समीकरण भी निकल आया। देखो यहाँ पर क्या है? x और y है, उसके बाद क्या है? 0 0, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस में क्या है? माइनस में x और माइनस में y। ठीक है, क्या है? माइनस में x और माइनस में y, ये चीज़ें हैं बराबर 0। अब आपका कोई यहाँ पर समीकरण दिख रहा है? नहीं गाइस, कोई समीकरण नहीं दिख रहा है। अब करोगे क्या? देखो आपको करना क्या है, ये जो माइनस में है ना x और y, ठीक है, x y हो गया। उसके बाद ये जो माइनस में है इस तरफ ले आइए, x हो जाएगा और इस तरफ प्लस में हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? एक्स वाई। ठीक है, x प्लस वाई बराबर एक्स वाई हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। आपको ये ट्रिक तो समझ में आ गया होगा, वरना आप लोग बहुत बड़ा सूत्र लगाते। अब बड़ा सूत्र कैसे लगाते? देखो मैं बता रहा हूँ, वो सूत्र बता रहा हूँ आप लोगों को कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, उस सूत्र को बता दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए उस सूत्र को भी बता दे रहा हूँ। देखो क्या करना पड़ता, पहले आपको करना पड़ता है यहाँ पर आपको उसका सूत्र लिखना पड़ता। पहले
x1 लिखना पड़ता, फिर y1 माइनस y2 हो जाता, ठीक है। प्लस में आता, फिर x2 लिखना पड़ता, y2 माइनस y1 हो जाता, y2 माइनस y3। उसके बाद x3 आता, x3 प्लस में x3 आता ब्रैकेट में y1 माइनस y2 हो जाता। ये चीज़ें आपकी होती, पहले 1 फिर 2 फिर 3 होता, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 होता, फिर 2 3 1 होता, फिर यहाँ पर क्या 3 2 1 होता है, 3 1 2 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपका सूत्र होता और इस सूत्र पर आप लोग लगाते तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, लेकिन आपको मैंने आसान वे में बता दिया। तिरछा गुना करते चाहो चाहे जो भी सवाल हो, ठीक है। अब ये रहा आपका संरेखीय होता है। अब बताओ इसका क्या होगा। संरेखीय होता है तो सिंपल, मैंने आपको क्या बताया था ऑलरेडी, आपको एक बड़ी सी लाइन खींच देना है ऐसे, ठीक है। बड़ी सी लाइन खींचने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पहला वाला लिख दीजिए, पहला वाला XY हो गया, फिर 2 3 हो गया, उसके बाद -3 4 हो गया। अब उसके बाद ऊपर वाला फिर लिख देना है, ठीक है। बस अब आपको कुछ करना नहीं, त्रियक गुणा कर देना है, बस संरेखीय प्रूफ हो जाएगा। संरेखीय प्रूफ मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर तिरछा गुना करिए, तिरछा गुना करोगे तो x और 3 का गुना करोगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 और 4 का गुना करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब -3 और y का गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा। अब इसको बंद कर देना है, ठीक है, माइनस लगा देना है। अब उल्टा गुना करना है, ठीक है। अब उल्टा गुना करेंगे, x और 4 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। -3 और 3 का गुना करेंगे तो -9 हो जाएगा। उसके बाद -2 और y का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और y का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा और बराबर 0। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बचेगा आपका, +8 बचेगा और फिर -3y बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद माइनस में है तो माइनस अंदर जाएगा तो 4x हो जाएगा, माइनस में प्लस में 9 हो जाएगा और माइनस में 2y हो जाएगा बराबर 0। तो 9 8 17 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर x कितना है, 3x है और माइनस में 4x है तो क्या हो जाएगा आपका, 3x है और माइनस में 4 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 4x है तो यहाँ पर -x बचेगा, ठीक है। उसके बाद y ले लीजिए, y और माइनस में 3y है और माइनस में 2y है तो क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस में 5y हो जाएगा और 9 8 17 कितना हो जाएगा, 17 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों को उस तरफ लेकर जाओगे तो प्लस में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो 17 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस में 5y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 बराबर x प्लस में y 5y हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, बेहतरीन ढंग से आसान वे में मैंने आपको बताया है और जो मैंने ट्रिक बताया है बस उसी ट्रिक पर आपको लगाना है और आसानी से आपका सवाल लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर सवाल को देखता हूँ। इस सवाल को आप लोगों को लगाना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको बिंदु दिया गया है 3,8 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 38 नहीं समझिएगा, ये 3,8 दिया गया है, ठीक है। इसको लगाकर मुझे बताइएगा और यहाँ पर x अक्ष का अनुपात निकालना है, x अक्ष से अनुपात निकालना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा और मैं आप लोगों को बता दूँ कहाँ पर PDF मिलता है। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और मात्र 29 रुपये में मैंने चैप्टर वाइज सिलेबस भी ख़त्म किया हूँ। तो अगर आप लोग सिलेबस भी ख़त्म करना चाहते हैं तो जाइए, मात्र 29 रुपये में सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन लिखा होगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं हमारा लाइव सेशन, ठीक है। तो जाइए वहाँ से ज्वाइन हो सकिए और आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है।